एक मर्द जो है 40 साल तक शादी में रह सकता है बिना मोहब्बत किए, औरत 4 महीना बिना मोहब्बत के नहीं रह सकती। सबसे ज्यादा झगड़े मियाँ बीवी में दूसरों की वजह से होते हैं। सो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस के जो टाइम लाइन है दे आर फ्रॉम 10 to 17 ईयर्स। नार्सिसिस्ट वो बंदा होता है जिसको सारी दुनिया में सब एक जैसी कोई बात करेंगे, बड़ा ठंडा है, बड़ा अच्छा लिसनर है, बड़ा सारे एक जैसी बात करेंगे, लेकिन एक शख्स से घर के अंदर उसके जो छोटी सी आवाज आ रही है ये ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं है, वो उसका असली चेहरा है। जिन घरानों में वो शादी करते हुए ये कहते हैं ना कि लड़की जॉब करने वाली हो, मैं आपसे आज कह रही हूँ भाग जाओ। आप ना सबसे ज्यादा आपको बेवकूफ ये बनाते हैं कि यार खानदान तो ऐसा है, माँ बाप ऐसे लग रहे हैं, ये अलग है। बिल्कुल नहीं, कभी न कभी उसके अंदर वो कीड़ा आएगा। आज मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं इरम रिजवी स्टूडियो में। आइए उनसे पूछते हैं आज के इस टॉपिक पर बात करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह राबिया। इरम, क्या टॉपिक है और कौन सी बात है जो आज हमने अपने ज़्यादातर तो हमारी लिसनर्स जो है ना वो ख़वातीन है जो हमें सुनती है, और क्या हम मशवरे दे सकते हैं यंग जनरेशन को रिलेशनशिप से रिलेटेड और कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड? वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट योर एंड माय रोल इज दैट कि हमसे माशाल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया है कि लोग कांटेक्ट करते हैं। यू नो कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं इंस्टा पे आगे पीछे एंड तो पूछ रहे होते हैं कि क्या करूं, एक मशवरा चाहिए। और कभी कभार किसी की सिर्फ 200-400 वर्ड सुन के अपने आप के ऊपर भी होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। Exactly. और बहुत सारी बातें जो हम सोचते हैं कहीं पे देखे होते हैं, ड्रामे आजकल तो बड़े हाईलाइटिंग किस्म के थॉट प्रोवोकिंग ड्रामेज भी आ गए हैं, ये वाकई हो रहा है, चीजें हो रही है। तो आई थिंक वी शुड अगेन टॉक अराउंड कम्युनिकेशन, पार्टनरशिप। और बहुत सारी जगहों पे ना हमने अपने बात की हुई है जहाँ पे हम कहते थे कि यार लड़कियां जो हैं वो इस तरह लेके चलें, ये करें, स्किल्स हासिल करें, बट लेट्स हैव सम रियलिटी टॉक। यस, सच्चाई क्या है? क्या वाकई इतना आसान है कहना कि बर्दाश्त कर लो? क्या वाकई आसान है किसी और में दोस्त ढूंढ लो? क्या वाकई आसान है यू नो जस्ट लेट देम बी? और क्या वाकई आसान है कि प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ हासिल करके जो मिसिंग पार्ट है उसके साथ जी लेना? यस, क्योंकि हमने एक लड़कियों को ये बहुत दे दिया, मुझे लगता है कि अच्छा तुम प्रोफेशनली स्किलफुल हो जाओ, स्किल्स हासिल कर लो, पैसे कमा लो, फिर तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे से जी सकती हो। बट व्हाट अबाउट दैट मिसिंग पार्ट ऑफ लव? एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस कि जितनी लड़कियां प्रोफेशनली, मैं अपना भी कहती हूँ, मैंने अपने आप को शुरू में भी देखा है, बिकॉज वी हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड एक्सपीरियंसेस। हम जितना स्ट्रॉन्ग काम पे होते हैं, एग्रेसिव, असर्टिव, यू नो वेरी गोल ओरिएंटेड। अच्छा, एग्रेसिव से मतलब वो गुस्से वाला मर्दों वाला नहीं, वो तो लड़कियों के साथ नाम ही एसोसिएटेड है। हमें कोई पैशनेट नहीं बोलता, हमें एग्रेसिव बोलता है। तो वही उतना ही कमजोर घर में होता है। क्योंकि घर में जब वो घुसती है ना, उसके गार्ड्स डाउन होते हैं। उसको होती है कि मैं, जैसे बाप के पास एक बच्ची देखती है कि जैसे गले लग जाए कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा प्रोडक्ट है, वो घर में आके ना से गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। मैंने अपनी जंग जीत ली, मैंने अपनी जंग लड़ ली, अब मुझे कंफर्ट चाहिए, ये मेरा सेफ जोन है, यहाँ मैं खुद बन सकती हूँ, यहाँ मैं खुद अपने आप में हो सकती हूँ। और इमेजिन वो लड़की को घर के आके दोबारा एक जंग लड़नी पड़े अपने आप को प्रूव करने की। अपने आप को, फिर जो काम वो सुबह से 8-10 घंटा कर रही थी वो घर पे आके फिर उसको करना पड़े अगले 4-5 घंटा। तो कितना स्ट्रगल है। दिस इज रियलिटी राबिया। हाँ, ये रियलिटी। और हमने, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लड़कियों को बर्डन कर दिया फॉर द रीजन वो हर जगह एक जंग ही लड़ रही है, उसे अपने आप को प्रूव करना है। रिलेशनशिप की हम बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, क्या ही वाइज तरीका हो कि हम पार्टनर ही ऐसा ढूंढें कि हमें जो है ये प्रॉब्लम्स ही ना हो। लव मैरिज, अरेंज मैरिज को नहीं इस वक्त हम डिस्कस करते, रादर इट्स लव मैरिज और इट्स अरेंज मैरिज। हमें क्या चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखना? बहुत मुश्किल है राबिया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पे जब शादी हुई है और जब लड़की के सामने लड़का चेंज हो गया तो वो पूछती है कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे। कहते लड़की पटाने के लिए करना पड़ता है, यू आर आउट ऑफ माई लीग। देखिए, लड़का कोशिश करेगा उसको ऐसी लड़की मिले, चाहे वो खूबसूरती में हो, सोसाइटी रिलेटेड, लेकिन ही कुड डिपेंड ऑन हर। अब ये हो गया है, अब अपब्रिंगिंग और चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि लड़का ऐसी लड़की ढूंढ रहा होता है कि जहाँ वो आके सुकून में रहे, जहाँ वो भूल जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लड़की लॉयल होनी चाहिए, लड़की जो है वो सब संभाले करे। और दूसरी जगह लड़की जो है, लड़की जो है वो ये चाह रही होती है कि वही बात जो हमने कही है कि वो जब घर आए तो उसको सेफ हाउस मिले। वो चाहती है कि मेरे मसले ये हल करे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना, हम मसला क्या है, शादी से पहले हम कर रहे होते हैं बातें। अगेन, कम्युनिकेशन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी है। तो जिस आदमी की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना लड़कियां बात करने का, तो उसको समझ आ जाएगा कि किसके साथ क्या बोलना है। तो यू नो दे नो वेरी वेल कि ये जॉब करती है तो मैं इससे प्रोटेक्शन की बात करूं। अच्छा, ये बिजी रहती है तो मैं पूछूं खाना खाया कि नहीं, यूं किया कि नहीं। ये ऐसे रेड फ्लैग्स है जो हम फील नहीं करते।
और हम बातों पे यकीन करते हैं। हम एज अ कल्चर, कुछ दूसरे कल्चर से फिर भी प्रैक्टिकलिटी है, हमारे कल्चर में ये बहुत है कि हम फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो अब जब इतनी ज़्यादा बातें चल रही हैं तो फिर क्या देखना चाहिए लड़की को? लड़की को ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली वो क्या कर रहा है, उसकी बातों पे ना जाए, उसके एफर्ट पे जाए। देखिए राबिया, मैं बार बार कहती हूँ, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, स्पेंड टाइम। व्हेन आई से टाइम, साथ मत गुजारो, वक्त गुजारो। पेरेंट्स को भी चाहिए वक्त गुजारें। देखें जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर लेट हो जाता है या गलत आता है तो ये बिहेव कैसे करता है। देखें कि ट्रैफिक में जब आप फंसे होते हैं और लेट हो रहे हैं कहीं के लिए, इसका बिहेवियर कैसा है। फैमिली का बिहेवियर, फैमिली का कैसा है। फैमिली, क्योंकि देखिए द फूड डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। आप ना सबसे ज्यादा अपने आपको बेवकूफ ये बनाते हैं कि यार खानदान तो ऐसा है, माँ बाप ऐसे लग रहे हैं, ये अलग है। बिल्कुल नहीं, कभी ना कभी उसके अंदर वो कीड़ा आएगा, वो लाजिम वो हरकत करेगा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उस माहौल में। कुछ सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट कि एक मर्द जो है, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी लेटली, 40 साल तक शादी में रह सकता है बिना मोहब्बत किए। वो इस तरह रह सकता है कि मेरे काम चल रहे हैं, मेरा निज़ाम अच्छा चल रहा है, मुझे टेंशन नहीं देती, या चलो कम देती है, हैंडल हो जाती है, मैं उसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ, बस मेरी चीज़ें ठीक रहें, मैं उसकी केयर ना करूँ तो भी ठीक रहती है। मर्द रह सकता है इस तरह क्योंकि उसका निज़ाम अच्छा है, उसको सोसाइटी में एक फेस दिखाना पड़ता है। औरत 4 महीना बिना मोहब्बत के नहीं रह सकती, वो कुड़ने लगती है, वो या तो बीमार हो जाएगी या वो शट डाउन हो जाएगी, या फिर वही बात है कि वो डिप्रेशन में चली जाएगी। और एक लाइफ वो एक औरत जो है परेशानी में गुजारती है, मर्द जो है आराम से कर सकता है। देयर वेरी फ्यू मेन जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि मुझे इमोशनल चीज़ और मोहब्बत ये साथ चाहिए, बट प्रैक्टिकल मेन आर लाइक दैट। राइट तो फिर ये जो हम अभी तक डिबेट करते आए हैं और सुनते आए हैं कि लव डजंट मैटर, रिस्पेक्ट मैटर्स, लॉयल्टी मैटर्स, तो इसको आप किस तरह देखती हैं? अगर मोहब्बत का इतना अमल है जिंदगी में एक किसी औरत की, तो फिर लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, बाकी चीजें कहाँ स्टैंड करती हैं? राबी, पहले तो डेफिनेशन है ना मोहब्बत की, राइट। और मेरे हिसाब से ना मोहब्बत 4 चीजें होती हैं। ओके। जिसके लिए आप जिद करें, ये मतलब ये मुझे चाहिए, ये मेरी है, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। देखिए, जिसके लिए आप जिद करेंगे ना, फिर आप रेडी होंगे कि मैं उसके लिए बदलने को भी तैयार हूँ। तीसरी चीज, आप प्रोटेक्शन करेंगे कि मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ इसके लिए। दुनिया से मतलब दुनिया जंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिश्तेदार होता है, कोई चीज होती है, आपको उसके ऊपर इतना भरोसा होता है कि आप दूसरों से लड़ने के तैयार होते हैं, ये मेरी है, जैसी भी है मेरी है, ठीक है। और चौथी ये होती है कि उसको खोने का डर होता है आपको, ये मोहब्बत होती है। तो क्या ये चारों चीजों में हमें केयर, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, प्रोटेक्शन, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा? इट्स अ बंडल ऑफ थिंग्स। मिस्टेक जो हम आप करते हैं ना एक दूसरे को बहलाने के लिए कि चलो लव नहीं है, केयर तो है, रिस्पेक्ट तो, लेकिन ये तो लव से ही आती है। अच्छा बाप तो है, हाँ अच्छा बाप तो है, अच्छा बेटा है, और बदल जाएगा, इसके अंदर है, ये बदल जाएगा। एग्जैक्टली। और हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम शादी करते हैं सोचते हुए कि चेंज हो जाएगा, और वो सोचते हैं कि चेंज ना हो जो कि हमें तो चेंज होना होता है। अ वुमन इवॉल्व्स, फॉर गॉड सेक, ये लिसनर्स को समझना चाहिए, औरत बदलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी बॉडी, उसकी सोच, उसके हार्मोन्स, चीजें ऐसी रखी हैं, औरत इवॉल्व होती है। मर्द का होता है कि तुमने जो वादे किए थे, कसमें किए थे, जो चीजें की थी, यू नीड टू स्टिक टू दैट, क्योंकि इसने वो देख के तुमसे किया था। और औरत की तो मेमोरी होती है, हम तो भूलते भी नहीं। हाँ, भूलते नहीं है याद सब रखते हैं। कंपैटिबिलिटी और कंपेनियनशिप दोनों एक चीज है, डिफरेंट चीजें हैं? कैसे देखती हैं आप इसे? नहीं, डिफरेंट है कंपैटिबिलिटी। और ये भी एक चीज़ ऐसी है जो मैंने रियलाइज़ की है, मेरे ख्याल से हमारी साल पहले हुई है, और साल भर में महीने के कोई 500-700 अटेंडीज़ होना, कई सेशंस होना, बहुत वन ऑन वन्स हुए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि आई इवॉल्व इन माई थॉट्स टू, और हमें करना चाहिए दैट, यू नो, कोई चीज़ समझ आती है कि ये तो पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए, कंपैटिबिलिटीज़ के आपकी बनना, आपकी साथ बनती है, ठीक है। कंपेनियनशिप इज साथ देना, जहाँ पे नहीं बनती है वहाँ पे साथ देना। मेरा पर्सनल टेकअप ये होता है लोगों के साथ कि प्लीज लुक फॉर समवन जिससे 60% चीजें आपकी मिलती जुलती हों। अब हम क्या पता है, हमने एक बड़ा सुना है, हमारे कल्चर में कॉमन है कि देखो तुम्हें ना बिरयानी पसंद है, उसको हलीम पसंद है, तो कितनी अच्छी बात है कि डिफरेंस है, राइट। हम यूं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बहुत सारी बेसिक चीजें एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जब वो गाना बजे और वो गाना सुनते आप बोलो हम दोनों का फेवरेट गाना है। अच्छा, कोई हरकत है, जैसे कहीं पे आपको दिल कर रहा है कि कोई मस्ती करें, तो दूसरा बोले सीधे होके बैठ जाओ, अपनी उम्र की तरह बिहेव करो। आपके अंदर वो बचपना, वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए,
फिर आपके अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा मेरा ये अलग है, तुम्हारा ये अलग है। वहाँ पे कंपेनियनशिप आती है कि नहीं, शी इज़ अ पर्सन, इसका ये शौक अलग है, इसको एडवेंचर पे जाना पसंद है, मुझे टीवी पसंद है, लेकिन मैं इसके साथ चल लेता हूँ। वो कंपेनियनशिप है। और कंपैटिबिलिटी ये होती है कि दोनों को एक जैसी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ भी कम हुई, कंपैटिबिलिटी कम हुई या कंपेनियनशिप कम हुई, तो फिर मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, फिर चलने में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा होता है। ओके, रिलेशनशिप में आ गए आप, शादी हो गई या वैसे आप रिलेशनशिप में, अनकंडीशनल लव, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आदमी लोगों की तरफ से पेश किया जाता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है बट अनकंडीशनल नहीं है, देखो तुम कंडीशंस लगा रही हो। डोंट यू थिंक कि किसी की बाउंड्रीज क्रॉस करना है? नहीं, अनकंडीशनल लव इज ओवर एस्टिमेटेड, अनकंडीशनल लव इज ओवर रेटेड। ये एक तरह से जान के बात की गई है कि मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करती हो, करो ना मोहब्बत। तुम तो खुद ही कहती थी अनकंडीशनल लव है, तो मुझ में अगर ये मसला है तो ये दूसरा तब कहता है कि जब उसके अंदर कोई कमी हो, वो नहीं फुलफिल कर सकता, तो आप वही नार्सिसिस्ट बिहेवियर है ये कि यूं बिहेव करने के लिए कि भाई करो ना मोहब्बत। अनकंडीशनल लव नहीं होती, इट्स ऑलवेज कंडीशन कि देखो मेरी शर्त ये तुमने धोखा नहीं देना, मेरी शर्त ये तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम शिर्क नहीं करोगे। शिर्क सिर्फ अल्लाह ताला की नहीं, ये सिफत मर्दों में भी, हमें भी होती है कि हमें भी पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ जो है, मुझे बाहर कहीं कुछ हो रहा होगा तो मेरी इंसल्ट नहीं करोगे, बस मेरे साथ। ये कंडीशंस बुरी हैं। व्हाई अनकंडीशनल लव? ये कंडीशंस होनी चाहिए, ये नहीं है तो फिर वही बात है कि आपके रिलेशनशिप में गैप्स है, क्रैक्स है। कंडीशंस इन्हीं चीज़ों की होनी चाहिए कि मेरी 3-4 चीज़ें हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगी कि ज़्यादातर मर्दों की तरफ से यही आता है कि तुमने रिस्पेक्ट करनी है, मैं गलत भी हूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना है, बाद में मुझे समझा देना। और वो ये कहती है कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन तुमने मेरे साथ किसी और के साथ मोहब्बत नहीं करनी, मेरे साथ हो तुम ऐसा लॉयल, प्रोटेक्शन। मैं तुम्हें एक आवाज़ दूँ, तुम्हें मेरे बॉडी लैंग्वेज से फील हो जाना चाहिए मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तुम्हारा इतना गौर मेरे ऊपर होना चाहिए। ये कंडीशंस बुरी हैं क्या? ये तो बेस होनी चाहिए। अनकंडीशनल लव ना सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे आप दूर से ना वो जॉन एलिया वाली मोहब्बत कीजिए, बस शायरी करते रहिए, एक तरफा इश्क हो, वहाँ अनकंडीशनल लव हो सकता है, शादी में नहीं होता। बाउंड्रीज इसी को कहते हैं कि देखो ये मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मेरी ये जगह है, मैं थोड़ा सा मुझे गुस्सा आता है तो मुझे थोड़ा अकेले छोड़ दो थोड़ी देर, ये होता है। और ये लोग सेट कर देते हैं। अच्छा ज़्यादातर लड़कियों में ये होता है कि जब मैं बोलूँ कि चले जाओ मुझे छोड़ के, तो भाई मैं आज बता रही हूँ नहीं जाना छोड़ के, पकड़ लेना और कहना कि नहीं मुझसे बात करो। वी आर डिफरेंट। लेकिन लड़कियों को फिर इसमें समझना चाहिए कि बुरा दिन गुजरा है काम पे, हो सकता है बेचारे को डांट पिट गई हो, किसी गलत उसमें कुछ है, और वो आके अगर खामोश बैठना चाह रहा है तो बस बैठ के चाय पियो, वहाँ मौजूद रहो एंड डोंट पुश इट आपके मुझे कुछ बताते नहीं है। ये बाउंड्रीज होती हैं कि मेरी कुछ अपब्रिंगिंग है एक तरीके की, मेरी एक अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक एप्टीट्यूड डाला है, उसको थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो चीज़ आपके पार्टनर को हर्ट कर देती है, जैसे कि उसने कहा कि वो कज़न आई थी आपकी, आप उससे क्यों ऐसे बात कर रहे थे और आप लड़ना शुरू हो गए, तुम्हारी तो सोच ही गलत है। ये गलत है। बाउंड्रीज इससे कहते हैं कि नहीं तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम डिजर्व करती हो कि आई शुड कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें। आपने उसको एक्सप्लेन करना, उसको कंफर्टेबल करना है, लेकिन उसको बाउंड्री कह देते हैं कि मेरी मर्जी ये नहीं होता। कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप, लव, केयर, रिस्पेक्ट, ये सब एक पैकेज है। पिक एंड चूज नहीं कर सकते मोहब्बत में। इरम, ये हमने बात की कपल को लेके, दो लोगों को लेके, लेकिन जिस माशरे का हम हिस्सा है वहाँ पे कपल्स इतने मैटर नहीं करते जितना कि उनके इर्द गिर्द के खानदान करते हैं, और स्पेशली लड़के के खानदान वाले कर रहे होते हैं, क्योंकि लड़की ब्याह के उनके खानदान का हिस्सा बनती है। अब हम इन चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हैं तब तो अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि आपने पूरे खानदान की खिदमत करनी है, आप 24/7 अवेलेबल होने चाहिए, आपके पास किसी के साथ चेहरे का जाविया बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। तो तब आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, हम ना स्ट्रेट फेस को या रिलैक्सिंग फेस को, हम सबका क्या होता है कि दिन भर मुस्कुरा के ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें भी लाइंस दिए, मुझे, इसका मतलब ये एक विनिंग है, हम माशाल्लाह मुस्कुराए बहुत हैं, जिंदगी में हंसे बहुत हैं। उसकी वजह से जब हम रेस्टिंग फेस करते हैं हमारा ये थोड़ा नीचे आ जाता है। ये मैंने पर्सनली खुद देखा है कि बाद में मुझसे पूछा जाता है मूड खराब था, मैं मूड नहीं खराब था, सिर्फ रेस्ट कर रही थी। तो ये जो है ना, और ये जॉइंट फैमिली में शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका मुंह बना हुआ था। हर बात पे मुंह बन जाता है। हर बात पे कहते मुंह बना हुआ था उसका, वो बेचारी को पता ही नहीं है, उसके पीछे एक पूरी रॉयट हो चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि ये हो गया है। जॉइंट फैमिली में पहली चीज देखें, एक तो लड़के का तो होता ही है कसूर कि वो बाउंड्री सेट नहीं कर पाता, उसने अलाउ किया हुआ होता है कि उसके बहने, भाई, भाभियाँ, माँ बाप आके उसकी बीवी के बारे में कंप्लेन कर दें। एक अलाउ किया हुआ होता है उसने, जबकि ये होना चाहिए कि आप आके मुझसे डिस्कशन करें, मशवरा करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वो ऐसी है, वो कहीं से
20, 25, 30 साल एक तरीके से रहकर आई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूं चेंज हो जाए? और हम पहले ये कहते थे कि भाई वो घर वाले जो हैं वो बार बार इस चीज में डरते हैं कि यार ये पता नहीं कैसी होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि वो तो ये होता है कि अकेली आ रही है, देख लेंगे। असल में फैक्ट यही है कि हम तो इकट्ठे हैं ना, हम देख लेंगे। जो हमारे आगे पीछे के लोग होते हैं शादी के दौरान, राबिया नोटिस करें आपके, जो बाहर वाले भी होते हैं, हमने उनको इतनी स्पेस दी हुई होती है कि वो कहते हैं बड़ी तेज लग रही है, जरा संभल के रहिएगा, कहीं यूं ना करे। हमने क्यों स्पेस दी हुई है? वही एक्शन सोसाइटी का हमने घर में किया होता है। अगर लड़का चाहे, अगर शौहर चाहे, मैंने कुछ देखे हैं जो जॉइंट फैमिली में उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर, क्योंकि वो घर के फाइनेंसेस हेड करते हैं, वो घर के बड़े होते हैं, या घर का वो पोजीशन होती है कि भाई मेरी सब मानते हैं, तो उनकी वाइफ की भी मानी जाती है। वो बॉर्डर सेट करता है, वो कहता है शाम का खाना मेरा इकट्ठा है लेकिन दिन मेरा ये है, या वीकेंड पे हम मिलेंगे, मेरा इसके साथ मी टाइम है। घर से निकलते वक्त अगर कोई टोक दे कि कहाँ जा रहे हो, बेगम के साथ जा रहा हूँ, वो ये नहीं होता वो असल में काम था, दवाई लेनी थी तो यूं करनी, ये गलत है। बाउंड्री सेट करनी होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे, इंट्रूजन होगी। और सबसे ज्यादा झगड़े मियाँ बीवी में दूसरों की वजह से होते हैं। उसको ऐसा क्यों कह दिया, वहां से मुझे कंप्लेन आई है, मेरी भाभी आई थी तुमने ऐसा किया, मेरा भाई आया था, सारे झगड़े ऐसे ही होते हैं। अगर वो सब आप साइड में कर दें तो ये बेचारों को तो टाइम ही नहीं मिलता। इनके 15-20 साल गुजर चुके होते हैं शादी के, कि हम आपस में कैसे हैं। हाँ। इनको तो यही नहीं पता कि हमारे आपस के मसले नहीं आए। और मोस्ट ऑफ द टाइमलाइन क्या होती है जॉइंट फैमिली की, यूजुअली 10 से 15 साल के बीच में आप अलग हो जाते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। उस टाइम पे आपको वो बंदा जब मिलता है तो आपको ये होती है कि ये कौन है। हाँ। इसकी मेरी आदतें इतनी अलग है, क्योंकि अब जब हम सास ससुर और ये सारी बातें नहीं कर रहे, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको हैंडल कैसे करूं। एक होता है कि उनकी वजह से आप जल्दी उठते थे, उनकी वजह से भाग दौड़ करते थे, यहाँ पे डिवोर्सेस हो जाती हैं। क्योंकि वो कहता है कि मुझे तो ये बात ही नहीं लग रही है, वो कहती है मुझे मेरे अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही। सो यू विल सी कि मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस के जो टाइम लाइन है दे आर फ्रॉम 10 to 17 years। कि जब ये अकेले हो जाते हैं और जो जॉइंट फैमिली से निकलते हैं, इफ यू इवन लुक एट द हायरार्की, इसके जो एनालिटिक्स हैं, जॉइंट फैमिली से निकलते हैं, अलग होते हैं, कुछ साल रहते हैं, डिवोर्स आती है। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन हायर रेट ऑफ वो यही है। और ज्यादातर डिवोर्सेस जॉइंट फैमिलीज के ही हैं, जो ज्यादातर देखे जाए। तो इसमें जो है मसला ही सारा ये है कि आपने उस वक्त बाउंड्री सेट नहीं की, और जब बाद में आप सेट कर रहे हैं तो उस वक्त टाइम गुजर चुका हुआ है, टाइम गुजर गया, कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपेनियनशिप नहीं है। अच्छा, लड़कियों और मर्दों में मैंने देखा है एक ये बड़ा मसला है कि मर्द के लिए शायद वक्त नहीं बदलता, महसूस ऐसे होता है जिस तरह वो सोसाइटी में एक्ट करता है। लड़की के लिए वक्त बहुत मैटर करता है। अगर उसे आज कुछ नहीं मिला, उसके बाद आप उसे दे दें तो वो कहेगी कि ये अब मुझे मैटर नहीं करता। शायद हमारे पुरानी जनरेशन में ऐसा नहीं था, अगर हम अपनी नानियों दादियों को देखें या मदर्स को देखें, बट नई पौध में ये बहुत है कि उसे वक्त पे हर चीज़ चाहिए। नई लड़कियों को वक्त पे हर चीज़ चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि उस वक्त नहीं मिली वो मोहब्बत, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मर्द भी ऐसे ही सोचता है या मर्द का साइकिल डिफरेंट है? वेरी सिमिलर। बॉयज, मैंने जो मेरी बातचीत होती है, क्योंकि मैं दोनों जेंडर से करती हूँ, और लॉर्ड्स में भी, टॉक में भी, पैनल में भी, तो दोनों की तरफ से यही है। क्योंकि अब जो लड़के हैं ना, दे आर ब्रॉट बाय वेरी हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट मदर्स। तो अब जो आ रही है, इनफैक्ट मैंने ये देखा कि मिलेनियल्स के अंदर फिर भी वो सख्ती और चीजें हैं। अब जो लड़के हैं उनके अंदर ये है कि दे आर मोर इमोशनल, क्योंकि उन्होंने गैप देखा था अपनी माँ के अंदर बड़ा क्लोजली। और वो क्योंकि अपब्रिंगिंग होते वक्त जैसे मैं अपने बेटे से कहती हूँ, बात करते करते कभी कोई बात हो जाए तो मैंने कहा तुमने अगर ऐसे किया ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। और मैं कहती हूँ बीवी से रिलेटेड, अगर तुमने इस तरह किया और बात सुना करो, आगे चला करो, तुम कभी भी जो है वो वाइफ जो है या बहन जो है वो सामान नहीं उठाएगी, तुम उठाओगे। तो वो अपब्रिंगिंग एक ऐसी हो रही है कि वो जो एक मेल शोविनिस्ट चलता था कि मैं मैन ऑफ द हाउस, और एक दौर गुजरा जिसमें हमने कुछ देखी भी होंगी रील्स के, लड़की बेचारी बैग पकड़ी हुई, मियाँ बस यूं चल रहा है, बच्चा भी उसने पकड़ा हुआ है। तो ये चीज एक चेंज हुई है। नाउ द जेन ज़ीज के अंदर बड़ा कॉमन हो गया कि द मेन वांट टू बी इक्वल, इन द सेंस कि तुम अगर करती हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और वो करना चाहते हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है राबिया कि जब एक औरत सास बनती है तो फिर वो चेंज हो जाती है। और फिर वो जो है वो फिर एक साइकिल दोबारा से चलता है। और ये साइकिल, इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जनरेशनल ट्रॉमा को हम लेके चल रहे हैं। आई वुड लाइक कि एक तो जनरेशनल ट्रॉमा आप थोड़ा सा बताएं क्या है, और इसको फिर ब्रेक कैसे किया जाए। क्योंकि हम में से, आप में से, मैं और शायद हमारे देखने वालों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बहुत दावे से कहा होगा कि मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनूंगी, मैं अपने बाप जैसा नहीं करूँगा, और मैं जिंदगी ऐसे नहीं गुजारूंगा। लेकिन जब टाइम आता है तो वो सारी चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं, वो आदतें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं, हिट करता है। तो इसको थोड़ा सा आई वुड लाइक कि आप एक्सप्लेन करो। अच्छा, एक तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर वो डेलिबरेटली
सुकून में ये बात कहें कि मैं अपना बाप नहीं बनना चाहता, या अपनी एक होता है ना गुस्से में कहना वो करना, तो इसका मतलब वो आप वही चीज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं, राइट? सो दे नीड टू एक तो कूल डाउन। दूसरी चीज़ ये कि देखें, आई विश कि एवरीबडी हु गेट्स मैरिड इज फ्रेंड्स विद देयर पार्टनर्स। आप अपने ट्रॉमास शेयर करें, आप करें, और कंडीशन रखें कि आइंदा इसको कोट नहीं करना, कहीं ताना नहीं मारना, लेकिन आप आजमा लें अपने पार्टनर को कि कितना उसका फेट है कि वो, लेकिन आप बताएं उसको, ताकि जब आपको वो चीज़ होने लगे या कहीं पे, जैसे आपको अपने वालिद के गुस्से से बहुत चिढ़ थी, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और आप बार बार कहते हैं कि मैं उनकी तरह गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपके ऊपर वक्त आया तो आप बीवी के ऊपर वैसे ही गुस्सा कर गए या बच्चों पे कर गए, तो उसको इतनी स्पेस दें कि वो बाद में आके कहे कि देखें, मैं नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे हाथ लगाऊंगी तो आप ध्यान करें कि आप ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब बच्चों को डांटते हुए जैसे ना कि थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, या मैं एकदम से जब बीच में बोलने लगूँ कि देखा बाबा को गुस्सा दिला दिया, तो आप अलर्ट हो जाए कि शायद मैं ज़्यादा कर रहा था। ये साथ देते हुए डू दैट पार्टनरशिप, तभी हल हो सकता है। ट्रॉमास हील हो जाते हैं। You need to have amazing support system around you. हीलिंग अकेले नहीं हो पाती है, बहुत ही कोई पहुंचे हुए स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं जो खुद हील हो जाते हैं, बट यू ऑलवेज नीड अ ट्राइब अराउंड यू, और इस ट्राइब की जो सबसे आगे होती है वो आपकी पार्टनर होती है। तो जनरेशनल ट्रॉमास यही होते हैं कि जो पिछली चीज़ थी उसको करना। राबिया, मैंने इतना क्लोजली देखा है कि एक खातून जो कि जब उनके बच्चों की शादी नहीं हुई थी तो कहती थी अपनी सास की बुराई करती थी, मेरे साथ ऐसे करते थे, और मैंने अब देखा कि 5-6 साल शादी को हो गया और उसके बाद वो वही चीज़ कर रही है, और मैं जब उनको समझा रही हूँ कि देखें बुआ हमने ऐसे कहा था, यूं करके आप नहीं करेंगी, नहीं मेरी बात अलग है, दिस इज ये मेरे साथ नहीं हो रहा, नहीं, ये वाली बात अलग है, ये तो मेरी है ही ऐसी, यू नो दे डू लाइक, ये तो है ही ऐसी। अब मैं उनको यही याद दिलाती हूँ, यही चीज़ आप कहती थी कि आपके साथ हुई है, फिर वो समझ भी जाते हैं, लेकिन देन इट कम्स टू यू अगेन एंड अगेन। ये आपको चाहिए होता है कि आपके सामने अगर आपकी वालिदैन, देखिए सबसे अच्छा है, हर लड़की को पता है कि मेरी माँ कैसी सास है, हर नंद का ये एक तरह से जिम्मेदारी है कि डोंट लेट दैट जनरेशनल ट्रॉमा कम अगेन। तो आपके भाई के घर में आपको दिखाई दे रहा है कि मेरी माँ वैसी पहले तो अपने आप को रोको कि मुझे वो टिपिकल नंद नहीं बनना, क्योंकि आपके साथ भी हो चुका था। अपने भाई के घर में आप जब देखो कि आपकी मदर बहुत सेंसिटिव हो रही है, इंट्रूड कर रही है, कुछ हो रहा है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी अपने फादर के साथ मिलके करके कि देखे ना आप ऐसी कर रही हैं, वो बड़ी अच्छी है, ये है, ब्रेक करके तो देखो। और मैंने हर उस घर में जहाँ पे कोई एक रिश्ता, बाय द वे बहू कितना भी अच्छा कर ले, इतना काटे तो कहते हैं इधर से क्यों नहीं काटा, exactly. लेकिन जब ये बड़े ठीक होते हैं, मैंने मिरेकल्स देखे हैं राबिया, कि चीजें अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि बहू के लिए तो यूं हो जाता है कि ओ माय गॉड क्या हो गया, लेकिन बहू कितनी भी अच्छी रहे, आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं फॉल शॉर्ट करती है। आपको चाहिए वो ब्रेक साइकिल करें, आपकी कोई इतनी उम्रें नहीं है, इफ यू 40s 50s 60s, आप अभी भी माशाल्लाह शऊर वाले हैं, कोई सटाए हुए नहीं है, आप अभी भी इस चीज़ को रोक सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं कि भाई मुझे सुकून चाहिए, और मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद मेरी बहू की जो औलादें आए और वो जब मेरी बुराई कर रही होगी तो वो औलादें बोले कि अपनी सांस पे गई थी। राइट। नार्सिसिस्टिक अब्यूज, यस, इमोशनल कंट्रोल, दोनों सेम चीज़ हैं, नहीं है, क्या है ये बताएं। दोनों पे तो मुश्किल है मुझे इस तरह करना, बिकॉज वो दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट के ऊपर राबिया इट्स बीन आई ओपनिंग। मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ फॉलोइंग की है, कुछ पढ़ाइयाँ की हैं, और मुझे ये समझ आई, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में भी कुछ रीडिंग हम करते हैं इस टाइप की, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग कराती हूँ। नार्सिसिस्ट वो बंदा होता है राबिया, आई वांट यू टू नो, जिसको सारी दुनिया में सब एक जैसी कोई बात करेंगे, बड़ा ठंडा है, बड़ा अच्छा लिसनर है, बड़ा सारे एक जैसी बात करेंगे। देखो इंसान ना कभी भी अच्छा और बुरा नहीं होता, वो लोगों के साथ अच्छा बुरा होता है, और डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन एक शख्स से घर के अंदर उसके जो छोटी सी आवाज आ रही है, ये ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं है, वो उसका असली चेहरा है। ठीक है, नार्सिसिस्ट को कोई नफरत नहीं करता, नार्सिसिस्ट बहुत कैरिस्मेटिक होते हैं, सबको पटा के रखते हैं, उनको सोसाइटी का फेस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कोई एक शख्स उनकी ज़िंदगी में होता है जिसको पंचिंग बैग बनाते हैं, जिसको वो जो बाहर कर रहे होते हैं ना, उसका फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते हैं। इनफैक्ट बड़ी खूबसूरत सी एक वो है जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन, उनकी मूवी आई थी मार्गरेट थैचर की, कि उन्होंने उसमें बताया था, एक पोएम थी कि अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप कभी हक के लिए खड़े नहीं हुए, इसका मतलब आपने किसी जालिम के सामने बात नहीं की, इसका मतलब किसी चोर को नहीं पकड़ा, आपने गलत होते हुए आवाज ही नहीं उठाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका कोई दुश्मन ना हो? और जो ये शख्स कहे कि मुझे तो कोई नफरत नहीं करता, सारों से पूछ लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दैट्स नार्सिसिस्ट। एंड यू नीड टू रिकग्नाइज कि अगर आप इस ट्रैप में फंस गई हैं, और ज्यादातर मर्द ऐसे होते हैं बिकॉज वो ईजी है उनके लिए, पावरफुल पोजिशन पे होते हैं, यू नीड हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड थेरेपीज,
यू नीड टू गो टू डॉक्टर, क्योंकि आप जिस ट्रॉमा से गुजर रही हो वो जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है। एक नार्सिसिस्ट मर्द के साथ, पता है, सास फिर भी हैंडल हो जाती है, नंदे फिर भी हैंडल हो जाती है, लेकिन शौहर अगर आपका नार्सिसिस्ट अगर है, पार्टनर ऐसा है तो फिर इट टेक्स टोल ऑन यू। एंड द रीजन यू नीड टू गेट थेरेपी एंड हीलिंग, इसके आपको पता ही नहीं चलेगा आपका बेटा भी नार्सिसिस्ट होगा, क्योंकि वो बाप को कॉपी कर रहा होता है। और वो बाप के साथ ये देख रहा होता है कि बीवी को ऐसे रखना है, वो सेम पैटर्न जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप और मैं कितनी भी टॉक कर लें इस टॉपिक पे, दे नीड एक्चुअली थेरेपी हेल्प, कि कैसे कूल डाउन होना है, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। एंड इफ इट इज़ रियली गोइंग ओवरबोर्ड, खुदा ना खास्ता बहुत सारे नार्सिसिस्ट मारते हैं घर पे आके, फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, और जब आप बाहर जाके, वो लड़की जाके जब बोलती है उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो कहते हो ही नहीं सकता। Yes. ऐसे ही नहीं हो मैं सकता। यही ऐड करना चाह रही थी कि इस तरह के विक्टिम्स के पास जो उनके सराउंडिंग्स होती हैं वहां से भी हेल्प नहीं होती, बिकॉज पीपल डोंट बिलीव ऑन दैट। यस, उनके क्योंकि ये पास नार्सिसिस्ट help नहीं शौहर होती। जो होते हैं, जब वो लड़की अपने माँ बाप को बुलाती है कि अभी मैं बुलाती हूँ, और जब वो माँ बाप सामने बैठे होते हैं तो वो उसके change हो सामने, जाते हैं। अच्छा आप तो फिल्ड होती हो ना, आप तो भरी हुई होती हो, आप जोर से बोल रही होती हो, उसने ऐसे किया, मुझे ये सुनाया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे ये किया, और वो वहाँ बैठा होता है, देखिए क्या कर रही है आपकी बेटी, क्या कर सकता हूँ मैं। दैट्स हिज प्ले, एंड ही प्लेज विद द माइंड। वो उस वक्त इतना ज्यादा पब्लिक एक फेस बना के उसको टॉर्चर कर रहा होता है, और लोग कहते हैं बड़ा आइडियल कपल है, बड़ा आइडियल कपल है। और नार्सिसिस्ट को मेरे ख्याल से पहचानना बहुत मुश्किल इसलिए भी होता है, फॉर द रीजन कि जब उसे लगता है कि उसका विक्टिम उसकी ग्रैप में से निकलने वाला है, फिर तो वो खुलता आते हैं है। लव बॉम्बिंग। यस, और आई वुड लाइक के लव बॉम्बिंग को, लव बॉम्बिंग वो चीज़ होती है कि जब आपको वो मैं उससे कनेक्ट करती हूँ, जो मैं किस्सा सुना रही थी ना, कि किसी लड़की को 4 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक आपने जो है एक तरीके से रखा, और जब शादी हो गई तो अचानक से थोड़ा से ही 2-3 हफ्ते के बाद एक फेस आना शुरू हो गया। तो होता क्या है कि आप उनको शुरू में इतनी मोहब्बत देते हैं जब वो नहीं होती इंटरेस्टेड। अच्छा, फिर उनकी होप्स हाई होने लगती है। लड़कियां हमेशा बहुत बाद में रिफ्लेक्ट करती हैं। मर्द के अंदर इश्क करने की ताकत होती है, मर्द इश्क करता है, औरत रिस्पॉन्ड करती है। इफ इट इज द अदर वे राउंड, देन जिंदगी मुश्किल होती है। इसलिए लड़कियों को चाहिए, दे ऑलवेज शुड गो होल्ड देयर इमोशंस, बी रैशनल। मर्द होना चाहिए दीवाना, क्योंकि लड़की को तो जहाँ से मोहब्बत मिलेगी उधर करने लगेगी, और उससे ज़्यादा करती है, तो ये इसको ज़्यादा फीलिंग्स देते हैं, ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और लड़की जो है उसके बाद उसकी जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये रोक देते हैं। अच्छा, फिर जब वो शिकायत करती है तो उसको वो थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। सो इफ़ दे वर गिविंग 100, दे वुड सडनली गिव हर 50, और फिर वो जब शिकायत करेगी तो उसको दे देंगे 20, 70 बन जाएगा। ये खुश हो जाएगी कि 70 मिल गया, वो फिर और देगी, कहेगी पता नहीं क्या बात है जो 30 कम हो गया, और वो और देती जाएगी, और आप रियलाइज करेंगे कि कई साल गुजरने के बाद इसने तो पता नहीं कब का देना बंद कर दिया, और इसकी सिर्फ एक मुस्कुराहट पे, कि आज सुबह उठ के मुझे खाने की नाश्ते पे मुस्कुरा गया, तो मैं पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो गई। दैट्स लव बॉम्बिंग एंड दैट्स अ नार्सिसिस्ट बिहेवियर। और इतनी ट्रॉमेटिक होती है ये, लड़कियां स्ट्रैप में बहुत बुरा फंस जाती हैं, खास तौर से हमारी इमोशनल इंडो पाक जो लड़कियां होती हैं। और इसका तरीका यही होता है कि यू नीड समवन रैशनल अराउंड यू, जो कि इस बिहेवियर को रिकग्नाइज करे, आप खुद रिकग्नाइज करें और अपनी हीलिंग की तरफ जाएं। इन नार्सिसिस्ट अब्यूज, इनके जो विक्टिम होते हैं ये निकल क्यों नहीं पाते? क्या ये तन्हाई का खौफ होता है, या वो लव एडिक्शन जो लव बॉम्बिंग में मिलती है उनके वो रोकती है? क्या चीज़ होती है मोस्टली? क्योंकि देखा गया कि इस सिचुएशन में लड़की या लड़के के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा किया कि लड़की और लड़का कहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ होने लगा है। और पहले बहुत सारे केसेस, बातें जो थी वो लड़कों की तरफ से आती थी कि लड़के नार्सिसिस्ट हैं, अब लड़कियों का भी दिखने लगा है। देखिए, नार्सिसिस्ट की जो बेसिक होती है ना, दे आर सेल्फ लविंग, अपने आप को खुदा समझते हैं। इनफैक्ट आपको बातों बातों में ये भी लगेगा कि मैं फरिश्ता हूँ, या मैं तो इतनी अच्छी हूँ तो मैं मिल गई। दूसरी चीज़, वो कंट्रोलिंग होते हैं। तीसरी चीज़, वो मैनिपुलेटिव होते हैं। इतने मज़े से वो अपनी आंखें, जेस्चर्स, हर चीज़ को लेके मैनिपुलेशन कर देते हैं कि कौन सी अदा से मोहब्बत दिख रही है, कौन सी चिढ़ दिख रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, और वो दूसरे के मूड को इतना अच्छा पढ़ लेते हैं। दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, दे आर वेरी शार्प। इनकी ये ट्रेड जो होती है बहुत बहुत तेज़ होती है, हिस्स इनकी। तो नार्सिसिज्म मैरिज में या रिलेशनशिप में निकलना इसलिए मुश्किल होता है कि जैसे ही आप निकलने लगते हैं वो लव बॉम्ब करना शुरू हो जाते हैं। वो एकदम से कहते हैं मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, या फिर विक्टिम प्लेइंग करते हैं कि तुमने ये किया था, मैंने तुम्हारा साथ दिया था, यूं किया था। तो वो इमोशनली विक्टिम को जो है ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। इस चीज़ पे आते हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन निकले कैसे? देखिए, यू नीड हेल्प। मैंने पहले भी कहा, थेरेपीज ट्राई करें, आप हीलिंग करें, अपना मी टाइम निकाला करें, मेडिटेशन किया करें, सुकून लिया करें, सांसों को अपनी ऊपर नीचे करना। दूसरी बात ये, टॉक टू पीपल। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ, कोई एक आपको चाहिए होता है, कोई एक
पागल दीवाना दोस्त चाहिए होता है आपको, या बहन या कोई ऐसा जो कहे कि आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एक करने से भी इतना फर्क पड़ता है कि आई एम गेटिंग हर्ड, वो हिम्मत मिलती है। नार्सिसिस्ट बिहेवियर्स में से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते, डिवोर्स होने लगती है और होते होते वापस चली जाती हैं कि मुझे एक उम्मीद दिख रही है, लेट मी रिंग द बेल, नथिंग चेंजेस, नथिंग चेंजेस। डिप्रेशन होगा, बाद में जाके तबीयत भी खराब होगी, सब कुछ होगी। या तो आप हथौड़ा मारें और कंडीशंस लिखें कि ये हरकतें अपनी छोड़ देनी है, या फिर आप उस पर से स्टेप आउट करें, अदरवाइज इट गेट्स वेरी टफ। आप इस शादी में आप जब 50-60 साल के होंगे तब जाके आप फील कर रहे होते हैं कि मैंने जिंदगी कहाँ निकाल दी। राइट। या तो कंडीशन सेट करें कि तुम्हारा मेरा प्लेजर टाइम ये होगा, तुम्हारी मेरी ये हॉबीज होंगी, तुम्हारा मेरा हम अलग करते हैं, बच्चों की वजह से हम साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं खुश रहूंगी। रियल टॉक पे आते हैं। हमने कहा था आइडियल बातें हमने बहुत की ली। रियल टॉक ये है कि सोसाइटी में एक लड़की को, और मेरा ख्याल है लड़कों को भी अब फोर्स किया जाता है कि तुम्हारे पास पैसा है, सुकून है, घर है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, तो ये मोहब्बत शोहब्बत तो जवानी की बातें होती हैं और इसको क्या ज़रूरत है इतना ड्रामाटाइज करने की। और शोहर इतना तो अच्छा है, कभी कभी कुछ कह देता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस सिचुएशन में लड़कियां क्या करें? पैसा कितना मैटर करता है? पैसे की तंगी अगर हो गई है या मर्द नहीं दे रहा तो सब्र कर लो। ये सारी चीज़ें कहाँ फॉल करती हैं? आप पता एक पोल चलाना और आप उस पर यही कहना, अनोनिमस पोल, अल्लाह करे हो सके, उसमें आप यही पूछो कि अगर पैसा मैटर नहीं करता तो क्या इस शादी में रहती? सिर्फ ये सवाल है। और ये सारे एक अपने से एक दफा पूछें, अगर पैसा इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, आर यू हैप्पी इनफ टू स्टे? मोहब्बत जरूरी है और मोहब्बत वक्त के साथ साथ और चाहिए होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत राबिया तब चाहिए होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है, औरत की बॉडी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, हमेशा के लिए। भाई कोई सर्जरीज काम नहीं आती, वो बात ही नहीं रहती। जो एक लड़की के लिए आप सोचें, मैंने वो मेरे एक पार्टनर थे, उनकी बेटी को का वो जो निशान आते हैं वो आ गए और उनसे काम नहीं हो पा रहा था। सोचो बेटी के आए हैं, उनसे नहीं हो पा रहा था, और बेटी जो है वो शीशा देख देख के रोती थी और फिर उसके बाद से शीशा देखना छोड़ दिया। 12 साल की लड़की। लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीजें। अब मतलब अपने आप का ख्याल रखना, उन्हें लोग कैसे बोलते हैं, मुझे कैसा बुलाते हैं, मुझे कहते हैं कितनी ग्लो है, मुझे बड़ा मैटर करता है इनको। और आप सोचें वो उस चेंज से गुजर जाती है। अच्छा, उस चेंज से सिर्फ बॉडी चेंज नहीं होती, कभी कभार हमारी छाइयाँ आ जाती हैं, फेस चेंज हो जाता है, आंखों की नाक हमारी फूलती है, वापस सही नहीं होती। इतनी सारी चेंजेस के ऊपर मोहब्बत बढ़नी चाहिए। आपको और दिखाना चाहिए कि मुझे तो कमरे में कोई दिखता ही नहीं तुम्हारे अलावा। 40-45 साल की उम्र में जब फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग आती है, उस वक्त और मोहब्बत करनी चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए कि तुम तो मुझे और हसीन लगना शुरू हो गई हो। हमारे कल्चर में क्या होता है, कम होता जाता है। उल्टा आप उसका दिल जलाते हैं। छोटी कजिनों से बात करके, दूसरी से किसी दुकान पे गए तो वहाँ काउंटर पे जो खड़ी थी उससे थोड़ी सी बात कर ली। ये मेरे साथ बड़ा पेन शेयर किया है कि ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि वहाँ के चेंज कोई बिल आया तो अच्छा बस इतना सा आ गया और नहीं आया, और कोई सेल कब चलेगी, कहती वो खड़ी है वहाँ पे, आपकी वाइफ है 10-15 साल की, आप दूसरी से इस तरह हार्मलेस फ्लर्टिंग है। तो असल बात तो ये है कि जब उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत आपको और दिखानी है, कंपैटिबिलिटी और दिखानी होती है, रादर देन इसके कि आप उस पार्टनर को इग्नोर करने रखते हैं। दिस इज गोइंग बोथ द वेज। लेकिन औरतों पे ज्यादा असर होता है इस चीज का बिकॉज ऑफ द चेंजेस। अब लड़कियां जो हैं वो क्या करें कि उनके साथ ये चीज ना हो। देखें, दिस इज लेसन लर्नड, मैंने खुद भी किया है, मुझे बड़ा सपोर्ट किया गया था इस चीज में। अपने एसेट्स बनाएं, फाइनेंशियली स्टेबल रहें, हमेशा एक फीलिंग ये दें कि मैं इसलिए साथ हूँ कि मोहब्बत करती हूँ, और अगर ये ना हो चीज़ तो मैं चली जाऊंगी, मैं अपना खुद कर लूंगी। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा, जॉब वाली है तो वो करें, अर्निंग अपनी रखें। अब देखें, एसेट्स जब बन रहे होते हैं, एक बात याद रखें, आप अगर उसको अनेबल ना करती, उसको सुकून ना देती, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। मर्दों में एक प्रॉब्लम ये कि मैं सुनती हूँ खुद, ये मैंने खुद किया है, ये मैंने खुद किया, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। अनलेस एंड अनटिल किसी इवेंट में हो ना, और बड़ी वो कंपनी की इवेंट हो, उनको कोई अवार्ड मिल रहा है और बेगम सामने मुंह पे बैठी है और पता है ऐसे बोल रहा है, वो भी माँ को कहते हैं, ज्यादातर वो भी माँ को कहते हैं। मैं बड़ा जनरलाइज कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं कि तब उनको ख्याल आता है कि मेरी अम्मी और मेरी बहन और उसके बाद जो है ना मेरी बेगम, मेरी जो बीवी है, ये तब आता है जब हो रहा हो। लेकिन असल बात यह कि आप जो कुछ भी आज हैं वो उसकी वजह से। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो भी उसकी वजह से हैं, और आप अगर खुदा ना खास्ता नॉन सक्सेसफुल है तो भी उसकी वजह से। लेकिन सक्सेस में जो है वो आप याद रखें, सबसे बड़ा हाथ बीवी का होता है कि वो आपको इनेबल करती है, टेंशन नहीं देती कि तुम उड़ो, मैं पीछे सब संभाल लूंगी। सबसे बड़ी चीज संभालने में राबिया जो छोटी लगती है इनको, जो कि जब लॉस हो जाता है तब पता चलता है, वो लॉयल्टी। उस औरत में हया होती है,
वो औरत चाहे जॉब कर रही हो लेकिन उसके फेस पे लिखा होता है कि मैं एक मर्द की औरत हूँ, यू नो आई एम वन मैन्स वुमन। वो बार बार इस चीज़ को दिखाती है। इस चीज़ को बड़ा छोटा लिया जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा फ्लेक्स होता है, ये मर्द को तभी पता चलता है जब उसको लूज कर जाता है कि कितनी बड़ी मेरी कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन होता है, एक इत्मीनान होता है मुझे कि मेरे घर पे अगर प्लम्बर आ रहा है या मेरे घर पे अगर कोई डिलीवरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो एक बड़ी उसका एक ऑरा है उस औरत का। वो इस तरह होती है कि हाँ, ये नहीं कि रूड है, लेकिन उसका एक ऑरा होता है कि आई एम अ वन मैन्स वुमन। ऐसी औरतों को चाहिए प्लीज़ जितनी यंग उम्र से वो एसेट्स बनाना शुरू करें। अच्छा, खुद तो नहीं बना सकती, लेकिन जब वो प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, ये जो हमारे अंदर एक आदत आई है ना हक महर भी माफ़ कर देने की, भाई नहीं करते। आपने कहना है तुम जो बना रहे हो सो तुम्हारी पार्टनर हूँ मैं, बैंक अकाउंट हमारे जॉइंट होने चाहिए, या फिर मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए जो सैलरी का इतना हिस्सा मेरा उसमें सेव हो रहा है, मेरी मर्जी में उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तुमसे मशवरे भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन ये मेरा एसेट होना चाहिए। लड़कियां क्या बेवकूफ़ी करती हैं, आप दोनों जॉब कर रही हैं, ओ यस, दोनों जॉब कर रही हैं, घर की ग्रोसरी जो है ना वो तुम सामानो, लग्जरीज मैं करूंगी, गिफ्ट्स मैं ला के दूंगी, पैसे खत्म कर लेती हैं और इतना दिल से उसको स्पेंड करती हैं कि मेरी कमाई, मेरी कमाई। इस्लाम कहता है कि औरत की कमाई पे औरत का हक क्यों कहता है इस्लाम? तुम्हारी कमाई बचनी चाहिए। जिन घरानों में वो शादी करते हुए ये कहते हैं ना कि लड़की जॉब करने वाली हो, मैं आपसे आज कह रही हूँ भाग जाओ, भाग जाओ। ये पहली पता चल रहा है कि इंटेंशन क्या है। दे विल नॉट लेट यू सेव, दे विल नॉट लेट यू मेक प्रॉपर्टीज, दे विल नॉट लेट यू मेक एसेट्स। उनकी नजर इस चीज पे कि हम को हैंडल करें उस घर को। अच्छा, वो को हैंडल भी कर रही होगी बेचारी, शाम को खाना भी बना रही होगी, मेहमान आएंगे तो उसके सामने उसके ऊपर प्रेशर भी होगा, वो बहन कहाँ जा रही हो, आप उधर पहले ही भाग लो। हाँ, वो अगर ये कहते हैं कि इसकी मर्जी है, कुछ भी करना चाहे, अपनी हॉबी लेके जाना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, हमें से कोई वो नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि खुश रहे, जो उसको इत्मीनान लगे। अच्छा, ये घराना कोई बहुत पैसे वाले नहीं होते, आप देखेंगे छोटे जगहों पे भी और उस क्लास में भी ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, हम चाहते हैं कि लड़की जो है ना वो बस हमारे बेटे का ख्याल रखे, तो यूं करे। तो आप देखें कि सर लेकिन करना चाहती है जॉब, कर ले, गो फॉर दैट ओपन माइंडेडनेस, सेव योर सैलरी, सेव ऑल ऑफ योर अर्निंग एंड अपने एसेट्स चुपचाप बनाती रहें आप। हाँ, और ये जो एक बात है ना कि लॉयल्टी सिर्फ शायद मर्द दिखाता है और मर्द बाहर निकलता है और उसके पास ऑप्शंस होते हैं, मेरा ख्याल है स्टीरियोटाइप को अब चेंज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि औरत के पास भी होती हैं, बट वो लॉयल रहती है। औरत के पास हर वक्त चांस होता है राबिया, हर वक्त। मतलब एक मर्द के पास अगर एक लड़की ऑफिस में है जो कि चाह रही है कि सर थोड़ी सी कर लें, औरत के साथ हर वक्त होता है, हर वक्त कोई ना कोई चाह रहा होता है कि थोड़ी सी कॉफ़ी बस पी लूँ इनके साथ, थोड़ा सा मतलब एक बातचीत ही कर लूँ, ये मुझसे मुस्कुरा के ही बात कर ले। मर्दों में तो मर्द तो इसी में ठीक हो जाते हैं ना, तो औरत के पास हमेशा ऑप्शन होता है। हमारी ये डिल्यूजनल है कि मैं लॉयल हूँ तो तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान कर रहा हूँ, वो उससे भी बड़ा एहसान कर रही है, उसकी बहुत बड़ी जंग है टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ हर टोन। इसलिए उसी बात पे हम आते हैं कि जब वो ये सारी जंगें लड़के घर आती है और एक बच्चा बनना चाहती है, तुम्हारे साथ रिलैक्स होना चाहती है और तुम्हारे साथ जिद करना चाहती है, अच्छा सुन लेना, अच्छा अच्छा मैं थक गई, तो आप उसके ऊपर उसको दोबारा अब जॉइंट फैमिली के सिस्टम में या किसी ऐसे सिस्टम में फंसा दें कि जहाँ उसको पुट ऑन करना पड़े, साथ ही ना दें उसका, तो सोचो उस बेचारी की तो जंग ही सारी जिंदगी है। और आजकल तो बहुत फेमस हो रहा है ना कि आजकल के मर्द जो हैं वो लड़कियां बन चुके हैं, उन्हें एक ख्वाबों का शहजादा चाहिए, ऐसी कुछ फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड पे आई वुड से लुक फॉर समवन राबिया, जो कि आपके साथ, अल्लाह करे ऐसा मिले, जो मैंने आपके 4 चीज़ें कही थी। एक तो वो चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर कि जिद, आप जो हो उसकी जिद हो, दूसरी चीज़ वो आपको खोने से डरे, तीसरी चीज़ वो आपके लिए बदलने को तैयार हो, चौथी चीज़ वो दुनिया से लड़े आपके लिए। ये 4 चीज़ें आपने लाजिम देखनी है। टाइम लगेगा इसमें, सिचुएशंस लगेंगी, फैमिली गैदरिंग करवाया करें, भाई के साथ चली जाए, कुछ हो जाए, देखें शॉपिंग पे कैसे बिहेव करता है, नेगोशिएशंस कैसे करता है, अपने पैसा किधर इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ओपननेस अगर उसके अंदर है तो कौन सी ओपननेस है। एक होता है ना मर्द इसलिए नहीं बताते कि मेरे पर्सनल डिसीजन है, एक इसलिए नहीं बताते कि तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें क्यों ये करना है। तो अगर ये उसके अंदर बैरियर्स है, ये चीज़ें हैं, एडवाइस कैसी देता है। अच्छा, एडवाइस देता है तो क्या फोर्स करता है, मैंने तुमसे कहा था तुम उस अस्पताल ना जाओ, तुम उधर जाओ, ये वाली चीज़ है। आप उसको आजमाएं प्लीज़। गेट पीपल, सीन सिचुएशन, ड्राइवर, भीख मांगने वाले या आगे पीछे कैसे बिहेव करता है, वो मजाक छोटे बंदों से कैसे करता है। हो सकता है वो मैकेनिक की शॉप पे जाके आपको दिखे कि वो मतलब मजाक उड़ा रहा है उनका, या जैसे एक मस्ती मजाक उड़ा होता है कि यार रिलैक्स करें, ज़्यादा परेशान ना हो जाए। कौन सी हैबिट्स हैं उसके अंदर जो प्यारी सी। और दूसरी चीज़, जो फिदा हो रहा हो आपको कि आप हंस जाओ, जो बर्दाश्त ही ना कर सके कि तुम्हें टेंशन क्या है, मैं हल करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। ये वाली जो चीज़ है प्रोटेक्शन की, शील्ड की, टेकिंग केयर ऑफ योर हैप्पीनेस,
ये आप शुरू से नोट करें उसके अंदर। एक इवेंट को ना लेके बैठे कि एक इवेंट में उसने ऐसा किया था, बार बार पैटर्न देखें, ट्राई टू लर्न द पैटर्न्स। और अगर पैटर्न्स नहीं दिखते, जिंदगी इतनी लंबी है अगर आपको गलत पार्टनर मिल जाए। और अगर आपने शादी कर ली और नार्सिसिस्ट निकला, उसको शादी से पहले कैसे देखना है? यही पैटर्न्स देखने हैं। इज ही टू चार्मिंग, इज ही टू कैरिस्मेटिक, इज ही टू मच ऑफ थिंग्स, यू नो, वो जो हमें गट आती है अंदर से, राबिया टू गुड टू बी ट्रू, सच होता है, कसम से वो सच होता है। नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। थिंग। उसके अंदर ऐब दिखने चाहिए छोटे मोटे, उसके अंदर फियर दिखना चाहिए, थोड़ी सी कमियां दिखनी चाहिए, लेकिन वो जो हर वक्त आते हैं टॉप नॉच टाइप के लोग और आपके सामने मैं ही बेस्ट, और डिबेट्स के अंदर, बातों के अंदर अपने आप को साबित करना, रिलीजन की बात करें, बिलीव्स की बात करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें। मैंने एक बहुत अच्छी जगह पढ़ा था कि नार्सिसिस्ट पर्सन को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं जब वो ड्राइव कर रहा हो। यस, वेरी ट्रू। तो उसकी कितनी वो क्या वो अच्छा, दूसरी चीज, दो टाइप के लोग होंगे, क्योंकि मैं क्लोजली घर पे भी देखा है। आई लव स्पीड, आई लव स्पीड, और मुझे बहुत शौक है जो क्योंकि दुबई की वजह से भी वो था कि दिल करता है कि 180 200 पे जाए। अब वो यहाँ आके वो थोड़ा सा मेंटेन करती हूँ कि स्पीड चल रही हो ये हो, और उसके बाद म्यूजिक को एंजॉय करना, या फिर अपने कोई पॉडकास्ट की प्रैक्टिस करना, कुछ करना, मेरे साथ भी कोई बैठा हो तो उसी टॉपिक पे बात करना। दूसरे आप देखेंगे कि अगर वो शायद स्लो चला रहे हैं लेकिन मस्त हैं, सिगरेट पकड़ी हो हाथ में, कुछ वो किया हुआ हो, गाने सुन रहे, लुक एट दोज हैबिट्स, ट्राई लुकिंग एट दोज थिंग्स कि क्या, और ये दोनों गलत नहीं है, स्पीड वाला भी गलत नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन चलाते चलाते जैसा कि आपने कहा ना कि गलत टर्न्स लेना या किसी को ओवरटेक करना। अच्छा, ओवरटेक करें और उसके बाद यूं बने कि हाँ कर लिया मैंने, तो यूं कर लिया, जल्दी नहीं थी आपको, लेकिन वैसी विन करना। एक मुल्क की सक्सेस आप देखते हैं उसके ट्रैफिक पे, जब ट्रैफिक पे नजर डालना आपको पता चलता है मुल्क कितना सक्सेसफुल है। तो वो इसी तरह पता चलता है कि लोगों का फ्रस्ट्रेशन कितना निकलता है उस पर, और जो फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, जो छोटी गाड़ियों से वो हो जाते हैं। एक चीज बताऊं, आपके पास गाड़ी थोड़ी बेहतर है और आपके पीछे छोटी गाड़ी है और वो लाइट मार रही है, आप नहीं हिले, लेकिन पीछे डाला आ गई, आप हिल गए। ये छोटी छोटी सी चीजें ये आपको ऑब्जर्व करनी है, इसलिए कह रही हूँ बातों में ना जाएं, लुक एट एक्शंस, लुक एट पैटर्न्स। थैंक यू सो मच हिरम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राबिया फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज।